नमस्कार दोस्तों। अभी इस कोरोना की महामारी के प्रकोप के बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि स्टडी नहीं हो रही। किसी परिवार में कोरोना से पीड़ित भी हो गए हैं। कई विद्यार्थी स्वयं कोरोना से पीड़ित है, उनके कमेंट आए हैं कि उनके बदन दर्द, सर दर्द वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो कोरोना वाला मैटर चल रहा है तो इसको तो गंभीर लेना ही है। गंभीर लेने का तात्पर्य यही है कि बिना वजह है बाहर नहीं जाएं, मजबूर में जाना ही पड़ता है तो मास्क लगाएं, सावधानी रखें, दूरी बना के रखें, अगले के भी हो, अपने भी मास्क हो। ये सब चीज़ें तो खैर अब आप सभी जानते ही हैं। और कोरोना जो है उसका अभी काफ़ी प्रभाव है और बता रहे हैं कि महीना डेढ़ महीना इसका पीक पॉइंट रहेगा। तो थोड़े दिन विशेष सावधानी रखें और अगर हो भी जाता है घर परिवार में तो मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रहना है। इसमें क्या होता है कि हम ज़्यादातर ये जो न्यूज़ देखते हैं, फिर डेड बॉडीज़ को ले जाते हुए, और तो वहाँ उन सब चीज़ों को देखने से अपना मनोबल और ज़्यादा डाउन होता है। ये लगने लगता है कि कहीं अपना नंबर भी इस तरह से नहीं आ जाए। स्वाभाविक है, देखो हम सभी इंसान मानव डरते तो है ही, मृत्यु से कौन नहीं डरता। तो डर लगता है, स्वाभाविक है। अभी मेरे माताजी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, हालांकि था वायरली, सर्दी जुकाम ही था, मगर डर लगने लगा कि कहीं कोविड तो नहीं है। फिर जांच वगैरह करवाई, इंजेक्शन वगैरह लगे, अब सामान्य है, तो जाके जो है कहीं मन को सुकून मिला है। मगर फिर भी एक डर व्याप्त रहता है कि कहीं भविष्य में कोई भी परिवार का मेंबर जो है संक्रमित नहीं हो जाए। तो दोस्तों, ये जो डर है तो ये अभी परिस्थिति ऐसी है तो होना स्वाभाविक है, मगर ज़्यादा डरना भी नहीं है। क्योंकि जैसा हम वीडियोज़ में देखते हैं कि कोविड हो भी जाए तो ज़रूरी नहीं कि सब जो है उसका अंत जो है वो कि यही हो कि जीवन का अंत ही हो। कवर भी होते हैं, तो उसके लिए कुछ घरेलू उपाय, ट्रीटमेंट है वो भी है। शुरुआत में ही सावधानी बरत लेनी है। जैसे ही कोई जुकाम वुकाम का असर दिखे तो तुरंत ही उसका जो देसी इलाज है साथ साथ में वो भी करना है, अंग्रेजी दवाई के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें तो एक कोविड से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई। अब इसी दरमियान पढ़ाई कैसे करें? रीट है, पटवार है, ये परीक्षाएं कब होगी? तो दोस्तों, इस माहौल में अगर हम सरकार से भी कोई पूछें कोई व्यक्ति की परीक्षा कब होगी, तो ये स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। क्योंकि पहला काम है जीवन को बचाना, तो जीवन बचेगा तभी तो परीक्षाएं होगी। तो इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि जून में रीट की परीक्षा नहीं होगी। क्योंकि मई तो आ ही गया, अभी फॉर्म ही शुरू नहीं हुए, और इस टाइम जब लॉकडाउन है, ई मित्र वाली दुकानें बंद है, तो फॉर्म शुरू करके वो तो एक तरह की मजाक हो जाएगी लॉकडाउन की। तो अगर एग्ज़ाम आगे चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें अपने को गलत भी नहीं लेना चाहिए इसको। परीक्षाएं परिस्थितियां सामान्य हो तो अगस्त तक हो जाए, सितंबर तक हो जाए, तो वो चीज़ तो है ही। अब पढ़ाई कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, पहले है स्वस्थ जीवन, पहला सुख निरोगी काया, बाकी चीज़ें बाद की है। अगर शरीर में एनर्जी नहीं हो, जैसे मैं अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मूड ख़राब था, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मन में भी तरह तरह के ख्याल आते थे कि पता नहीं क्या हो जाए। तो स्वाभाविक है कि जब पढ़ाने का मन नहीं है, कोई काम का मन नहीं करता, तो पढ़ने का भी नहीं करेगा, पढ़ने का भी कैसे करेगा। तो अब खुद के अगर प्रॉब्लम हो गई, मान लो बदन दर्द है, सर दर्द है, आँखों में जलन है, ये लक्षण वायरल के भी है और ये लक्षण कोविड के भी है। तो अब कोविड हो जाए तो कोविड के नाम से एक डर लग जाता है, वो डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आ रही है कि मानसिक जो सकारात्मकता है वो बनाए रखनी है, लोग रिकवर होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसको देखने वाले अगर कोविड से किसी प्रकार से मान लो पॉजिटिव आ गए तो घबराएं नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, माहौल को पॉजिटिव रखें, ऐसी न्यूज़ नहीं देखें जिसमें कि नकारात्मकता हो, और प्रॉपर इलाज करें। पानी खूब पिएं, उसमें ग्लूकोज वगैरह डाल के, नींबू पानी, नींबू की चाय, कुछ हल्का फुल्का जैसे वो काढ़ा टाइप में, गिलोय वगैरह, ये सब चीज़ें साथ साथ लेते रहें, और दवाई भी लें, तो इनसे आप कवर हो जाएंगे। तो अभी पढ़ाई की टेंशन साथ में और नहीं पालें, 10 दिन 15 दिन रुक के कर लेना। स्वस्थ होंगे, जीवन बचेगा तो ही तो पढ़ाई काम आएगी, तो ही तो नौकरी काम आएगी, नहीं तो किसके काम आएगी। इसलिए नौकरी ही सब कुछ नहीं है, जीवन सब कुछ है। आप अपने परिवार के लिए सब कुछ है, ठीक है। अगर आप महिला है तो अपने बच्चों के लिए, आप अपने माता पिता के लिए, पुरुष हो चाहे महिला हो, अपने परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आपका कोई ना कोई रिश्ता, कितना रिश्ता है। तो अब परिवार के लिए आप बहुत कीमती है,
सभी के लिए कीमती है, पर पहले परिवार जो है उसकी बात आती है। परिवार से समाज और समाज से देश बनता है। तो मुख्य बात यही है कि पढ़ाई की आप टेंशन नहीं करें। अगर आप स्वयं बीमार है या परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो आपका डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है, और इस समय टेंशन करना अस्वाभाविक है। टेंशन आपको नहीं करनी चाहिए कि पढ़ाई नहीं हो रही। 5-7 दिन 10 दिन पहले रिकवर होने दें, माहौल सामान्य होने दें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको लगा कि आपके पास समय मिल रहा है 2-3 घंटे, तो उसको भी पढ़ने में थोड़ा लगाइए, जुड़े रहिए। थोड़ी कोशिश ये करें, चाहे ऑब्जेक्टिव पढ़ें, चाहे आधे घंटे पढ़ें, थोड़ा थोड़ा जुड़े रहने का प्रयास करें। परंतु वो भी तब जब आपका शरीर और मस्तिष्क साथ देने को तैयार हो। तो पहला काम है अपने आप को बचाना। अब घबराएं भी नहीं कि हर व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव होगा और ये होगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सभी के बराबर लक्षण जो है वो दिखें, परंतु सावधानी तो रखनी है। तो सावधानी रखें, अपने आप को संभाल के रखें, परिवार का ख्याल रखें। पढ़ाई की टेंशन अभी नहीं करें कि पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करें, क्योंकि आपको समय मिल जाएगा। 10-15 दिन चले जाते हैं बीमार होते ही, ये तो होता ही है स्वाभाविक कि वापस रिकवर होने में टाइम लग जाता है। तो रिकवर करें पहले अपने आप को। जीवन में योग ध्यान को भी जोड़ें। श्वास जो है वो बहुत ज़रूरी है। कई प्रकार के वीडियोज़ आते हैं, आप देखते होंगे, डॉक्टर्स के, वो बताते हैं कि कुछ श्वास के व्यायाम, कुछ खान पान, पानी, नींबू पानी, सब चीज़ें जो है ट्रीटमेंट। और एक चीज़ और ध्यान रखें, यूट्यूब या व्हाट्सएप पे कई प्रकार के नए नए एक्सपेरिमेंट भी आ जाते हैं, तो उनको सोच समझ के करें। वो भी आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट एक साथ ही शुरू कर दें, क्योंकि फिर बॉडी है, इसकी भी एक सहन करने की क्षमता है। तो अलग अलग जो है वो। तो ये सारी चीज़ें थी अभी कि कोरोना का किस तरह से माहौल चल रहा है, तो उससे अपने को धीरे धीरे सामना करना है और पढ़ाई की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। वक्त गुजर जाएगा। कठिन समय जो है वो हमेशा, समय एक साथ नहीं रहता, कभी सुख कभी दुख चलते रहते हैं जीवन में। इसलिए ये जो कठिन वक्त है इसको एक बार गुजरने दो, धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होने दो, फिर जम कर पढ़ लेना। अभी अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो बाद में कसर निकाल लेना, मगर फ़िलहाल पहला काम है स्वास्थ्य का ख्याल रखना। तो उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें। धन्यवाद।